ओम गणेशाय नमः। ओम गंग गणपतये नमः। गणपति वाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं आज फिर हाजिर हूँ देखिए आपसे एक विशेष चर्चा करने के लिए। चर्चा का विषय बताऊं, थंबनेल बताऊं, उससे पहले आपसे निवेदन करूं कि मेरे चैनल पर जो पहली बार आए हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट कर लेंगे अगर तो मेरे अगले वीडियो की सूचना स्वतः ही आपके अकाउंट पर पहुंच जाएगी। और मतलब वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। और जाते जाते कमेंट में कुछ लिखना चाहे लिखें, और कुछ नहीं लिखना चाहते तो महागणेशाय नमः लिखें, भगवान गणेश का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। मित्रों देखिए अब मैं आज क्या चर्चा करने वाला हूँ तो बताऊं मैं आपको। और देखिए अपनी चर्चा जो कर रहा हूँ वो आप चंद्र राशि से देख सकते हैं, लग्न राशि से देख सकते हैं। लग्न राशि को मैं ज्यादा वेटेज देता हूँ, 60% 40%, क्योंकि लग्न राशि हर 2 घंटे में बदल जाती है। 24 घंटे में 12 लग्न आती हैं और चंद्र राशि 2.5 दिन तक एक रहती है। सूर्य राशि तो 1 महीने तक वही रहती है। तो सूर्य राशि से कभी न देखें, लग्न राशि से देखें और चंद्र राशि से देखें। और नाम राशि से ज्यादातर लोग कह देते हैं नाम राशि से, लेकिन मैं नाम राशि को भी कुछ नहीं मानता। वो 20% टिप्पस लग जाए, सही कोई बैठ जाए तो बैठ जाए, क्योंकि नाम राशि देखिए आपने क्या नाम रख लिया, आप पैदा हुए थे तब क्या ग्रह गोचर था, कहाँ कहाँ कौन राशि थी, वो सब बहुत फर्क पड़ता है। बस कह देते हैं कि जो नाम राशि बोलता रहा वही राशि बन गई, उससे ग्रह थोड़ी बदल गए। ग्रह तो जब आप पैदा हुए थे जो ग्रह गोचर था वो रहेगा ही रहेगा ना, तो उसका सटीक फल मिलेगा। इसलिए मेरे हिसाब से तो आप लग्न राशि और नाम राशि थोड़ा 10% 20%, लग्न राशि और चंद्र राशि ज्यादा बेटे। क्योंकि लग्न राशि नाम राशि, लग्न राशि और चंद्र राशि किसी को नहीं मालूम है तो नाम राशि से आप देखना, अपना मन को समझाना है तो कर लीजिए। लेकिन अगर आप और सटीक जानना चाहते हैं तो अपनी जन्म कुंडली लाइए, किसी अच्छे ज्योतिष के पास ले जाइए और जन्म कुंडली को अपनी को गोचर कुंडली को दोनों को इस तरह को मिलवाइए, लग्न राशि चंद्र राशि, और उसको देखिए। फिर जो आपको उसमें ज्यादा अच्छा फिट बैठ रहा हो वो उसको मानिए। आप खुद देखते हैं आपका जीवन कैसा रहा तो आपकी कुंडली क्या कहती है, तो उससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि आपकी कुंडली कौन सी सही है, जन्म कुंडली राशि वाली या लग्न कुंडली वाली, पता चल जाएगा। तो मित्रों अभी देखिए मैं क्या बताना चाहता हूँ। मैं लगा राहु और मेष, राहु और मेष यानी एरीज कैसा प्रभाव, यानी राहु का मेष पर कैसा प्रभाव रहा। और चूंकि राहु का परिवर्तन होने वाला है कुछ टाइम बाद, इसलिए मैं खास तौर से चर्चा कर रहा हूँ। देखिए मैं एक राशि की, मीन राशि की चर्चा कर चुका हूँ, राहु का प्रभाव ऐसे ही। क्यों मीन राशि, क्यों अब राहु जो है 30 अक्टूबर को तो जाएंगे ऑफिशियली मीन राशि में, क्यों वक्र चलते हैं बकरी रथ से, और केतु आएंगे यहाँ कन्या राशि में। तो मीन राशि की चर्चा कर चुका हूँ मैं, क्यों राहु मीन राशि में जा रहा है। लेकिन मीन राशि से पहले अभी तो मेष राशि में है, तो अभी मेष राशि में है और इससे पहले कहाँ थे, वृषभ राशि में थे, मेष में आए जब। इन सबका थोड़ा सा देखना चाहते हैं कि आखिर मेष राशि के राहु का क्या प्रभाव रहा और अब क्या प्रभाव रहने को है। तो देखिए मेष राशि में राहु कब आए थे, अप्रैल में शायद, ठीक याद नहीं पड़ता, वैसे शायद 12 अप्रैल को शायद आए थे। 12 अप्रैल 2022 को मेष राशि में आए थे। 18 महीने करीब 18 महीने एक राशि में राहु रहते हैं। तो इससे पहले यहाँ थे, और मेष राशि के लिए ये देखिए धन का भाव कहलाता है। तो 2022 अप्रैल से पहले यानी 2021 में राहु ने धन भाव में बैठ करके मेष राशि को बहुत तंग किया होगा।
मेष राशि को इतना परेशान किया होगा कि धन पे राहु बैठ गए तो धन को चाट गए, यानी मेष राशि वाले परेशान हो गए होंगे इस कारण से कि राहु यहाँ बैठे हुए हैं। बहुत दुखी किया होगा, धन आता हुआ धन रुक गया होगा, और जो आ रहा है धन उसका व्यय ऐसा हो गया होगा खर्चा कि कोई गैर जरूरी खर्चा जिसकी आवश्यकता नहीं थी, या हारी बीमारी में खर्चा, अस्पतालों में खर्चा, अचानक से बहुत खर्चा। और मेंटली तो आदमी डिप्रेस रहता ही है, मेंटली क्योंकि राहु दिमाग पे, सर पे राहु का केवल सर होता है, धड़ तो केतु का कहलाता है ना, तो राहु हेड पर राज करते हैं। तो हेड का मतलब आदमी की सोच, मानसिक स्थिति को बदलते हैं। कुछ का कुछ सोचेगा, गलत सलत सोचेगा, ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, माइंड ठीक काम नहीं करेगा। तो जातक, मेष राशि के जातक जब राहु यहाँ थे धन भाव में, तो 1-1.5 साल बहुत दुखी हो लिए, सब तरह से दुखी हो लिए। यात्रा में हुई तो उनमें पैसा खर्चा हुआ, यानी 1.5 साल लगा लीजिए। अप्रैल 2021 से पहले, यानी यहाँ आए, अभी जो है अब तो 23 आ गया ना, तो अप्रैल 2022 में यहाँ आए, तो अप्रैल 2022, अप्रैल 2021, 1 साल मेरी, उससे पहले 6 महीने और तब से लगा लीजिएगा। यानी अप्रैल से पहले मार्च, अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर से लगा लीजिए, करीब करीब नवंबर 2021 से करीब अक्टूबर की तारीख लगा ली, अक्टूबर नवंबर 2021 से राहु ने मेष राशि वालों की ऐसी तैसी कर रखी होगी। क्योंकि यहाँ पर बैठ करके शारीरिक कष्ट दिया होगा, मानसिक क्लेश दिया होगा। जब मानसिक क्लेश मिलता है तो शारीरिक क्लेश, यानी बीमारी में जो खर्चा कराया, बीमारी में कराया, शरीर को कष्ट दिया, बीमारियां दी, खर्चा कराया। तो मेष राशि वाले दुखी हो गए, मतलब करीब नवंबर 2021 से दुखी हुए। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल परेशान रहे, जब तक राहु 2022 में आए फिर, और 2022 12 अप्रैल को राहु यहाँ से शिफ्ट करके फिर मेष राशि के अंदर ही आ गए, यानी लगन में आ गए। तो जो मेष राशि में विपत्ति पड़ रही थी राहु की यहाँ बैठने से, पैसे की विपत्ति, शरीर की बीमारी की विपत्ति, मानसिक परेशानी, वो जब लगन पे आ गए, तो लगन का मतलब खुद शरीर, तो फिर तो शरीर पे आ गए, तो और शरीर बीमार पड़ गया। यानी यहाँ के राहु का असर नहीं गया और बढ़ गया। मेष राशि वालों को बीमारियों ने सताया, यहाँ से सताया, यानी 2021 से सताया, 2022 में सताया, बहुत परेशान कर दिया राहु। जिस व्यक्ति की अपनी जन्म कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी है, हो सकता है उसको मेष राशि वाले को ना इतना सताया हो, उसको अच्छा फल मिल गया हो। पर जिसके राहु की स्थिति अच्छी नहीं है लगन कुंडली में, जन्म कुंडली में, वो तो मेष राशि वाला बेचारा व्याकुल होकर, परेशान होकर रो गया होगा। कितना तो दुखी कर दिया होगा, शरीर से, बीमारियों से और पैसे से बहुत परेशान। तो राहु का ये कारण है कि मेष राशि वाले अभी पिछले 2-2.5 साल से, यानी अब एक तो ये साल चल रही है और फिर करीब 2-2.5 साल से दुखी हैं। शारीरिक दुखी हैं, मानसिक दुखी हैं, पैसे से दुखी हैं, हारी बीमारी, सब कुछ। जॉब में दिक्कत, जॉब छूट गई होगी, जॉब को आपको बीमारी की वजह से जॉब में भी दिक्कत आई होगी, सैलरी नहीं मिली होगी, निकाल दिया गया होगा। क्यों? क्योंकि राहु ने यहाँ धन भाव में बैठकर कसम खा ली थी कि मैं तो धन नहीं दूंगा, तंग करूंगा, बीमारी दूंगा। और घर कुटुंब के लोगों का जब धन नहीं होता तो फिर सोच बदल जाती है। घर कुटुंब के लोग भी सोच बदल जाती है, नाराज रहते हैं, बहस होती है, झगड़ा होता है आपस में, पति पत्नी में झगड़ा होता है। और देखिए यहाँ से राहु जो देख रहे थे ना, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5वें भाव को देख रहे, इसका मतलब बीमारी वाला का 5, 7, 9 दृष्टियां होती है ना, तो बीमारी वाला घर, यहाँ अस्पताल का खर्चा, बीमारी का खर्चा, शारीरिक कष्ट, 6-7 चोट चपेट का खर्च, एक्सीडेंट का डर, शारीरिक बाधाएं और तरक्की, जीवन में रोड़े अटकाना, राहु यहाँ बैठ करके। और देखिए यहाँ पे
1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कार्य क्षेत्र में भी राहु की वजह से ही दिक्कत आई होगी। बॉस नाराज रहे होंगे, सैलरी बड़ी नहीं होगी, सैलरी बंद हो गई होगी और नौकरी से छुट्टी भी मिल गई होगी, नौकरी से निकाल दिया गया होगा। क्योंकि राहु यहाँ बैठकर धन भाव में बैठ करके राहु जो है समझ नहीं सकते आप राहु और केतु का जो कष्ट। कभी जब अच्छे होते हैं तो बहुत अच्छा फल देते हैं, और कुछ उपाय कर ले आप तो शायद अच्छा हो जाए, उपाय न करें तो बहुत भयंकर कष्ट देते हैं। राहु शनि से ज्यादा कष्ट राहु देते हैं। दुष्ट राहु में दुष्ट है, शनि तो न्यायप्रिय है, पर राहु तो बिना बात को, बिना न्याय या कुछ नहीं, बिना बात मजा आता है राहु को तो तंग करने में। तो यहाँ बैठ करके राहु ने नौकरी से निकाला, पिछले पैसा की कसरा, यहाँ से नुकसान रहा, फाइनेंशियली नुकसान रहा, रोड़े आए, तरक्की में बाधाएं आई, आपके रास्ते में बीमारियां आई, पैसा खर्च हुआ, कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है, वो हारे, शत्रुओं ने डराया धमकाया। ये मेष राशि वाले सब भुगत चुके हैं पिछले उसमें, और ये कम नहीं हुआ क्योंकि जब राहु फिर 12 अप्रैल 2022 को यहाँ आ गए तब तो फिर और सोने में सुहागा हो गया, क्योंकि वो यहाँ से कष्ट देते आ रहे थे, अब तो शरीर पे आ गए, लग्न में आ गए तो शरीर पे आ गए, आत्मा लग्न पूरा शरीर आता है। तो फिर बीमारियां कंटिन्यू की, बीमारी गई नहीं, पुरानी बीमारियां, लंबी चौड़ी बीमारियां टाइम टू टाइम तंग करती रही और बहुत ज्यादा परेशान किया। और देखिए इसके अलावा यहाँ जब राहु आ गए 12 अप्रैल को, तो 22 अप्रैल को बाद में बृहस्पति भी यहाँ आ गए, बृहस्पति बैठे हुए, और 22 अप्रैल को बृहस्पति जब राहु के पास आ गए तो चांडाल दोष बन गया, क्योंकि चांडाल तो अधिक डिग्री वाले राहु, अधिक डिग्री वाले बृहस्पति, मतलब जो है, तो यहाँ जब चांडाल दोष बनेगा तो फिर तो और कष्ट हो गया। चांडाल दोष का मतलब बृहस्पति जो अच्छा कर सकते थे, बृहस्पति देव गुरु, बृहस्पति प्लैनेट्स के गुरु, सब देवताओं के गुरु, देव गुरु बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत है, गंगाजल की तरह पवित्र है। जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ती है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये निशान लगाए मैंने, यहाँ त्रिकोण भाव में, यहाँ देखिए केंद्र में, और यहाँ देखिए त्रिकोण भाव में, तो और यहाँ ये केंद्र में बैठे बृहस्पति, ये बड़ा ट्रायंगल बन गया। तो बृहस्पति जो अच्छा देते, सुख देते, संतान को सुख देते, पत्नी को सुख देते, भाग्यवर्धन करते, वो राहु के चांडाल दोष की वजह से खत्म हो गया। और क्या हुआ, राहु ने संतान को तरक्की नहीं होने दी, संतान को जॉब में परेशान किया, नौकरी में तंग किया, संतान को व्यापार में तंग किया, कोई काम नहीं बनने पाया, शिक्षा के क्षेत्र में तंग किया, शिक्षा संतान की रोगी। और संतान देखिए, संतान कोई प्रेम प्रसंग है, शादी ब्याह का होने वाला, उसको टूट डाल दी, तो राहु जो यहाँ आ गए और इस दृष्टि में देख रहे हैं। तो इस भाव में जो है सब तरह से परेशान किया राहु ने, और अभी भी कर रहे हैं। चांडाल दोष रहा, बृहस्पति की दशा भी 5 7 9 पड़ती है, तो बृहस्पति को लाभ देने नहीं दिया कि राहु दुष्ट ग्रह है, बृहस्पति अच्छा करना चाहते हैं, तो राहु ने चांडाल दोष ने रोक दिया, खत्म कर दिया। तो यहाँ पर पति पत्नी के बीच में अक्सर झगड़ा, अक्सर मतलब बहस, बिना छोटी छोटी बातों पर, और व्यापार में भी पार्टनर्स के साथ भी बहस झगड़ा। तो राहु ने यहाँ का भी और यहाँ का भी, और भाग्य बढ़गन नहीं होने दिया, भाग्य में रुकावट डाल दी। बीमारी तो है ही है, नौकरी खत्म, पैसा खत्म, और अपने पिता से अच्छा संबंध नहीं, धार्मिक जो यात्रा थोड़ी होती वो भी लाभकारी नहीं, विदेश से कुछ लाभ मिल सकता था, बृहस्पति की राशि भी है, तो वो भी लाभ नहीं मिल दिया, क्यों राहु ने यहाँ पर भाग्य भाव को डाली, भाग्य का डाउन कर दिया। धार्मिक यहाँ पर जातक को बैठ के ईश्वर के प्रति भी बहुत गुस्सा आई होगी कि ईश्वर ने मेरे को इतना परेशान क्यों कर रखा है, मेरे में क्या है। तो ईश्वर के प्रति भी एक नास्तिकता बढ़ गई होगी, और ईश्वर को भी जातक मनी मन गाली देता होगा कि क्या मेरे साथ शरीर बीमारी डाल रखी है। क्यों ऐसा, क्यों राहु दिमाग में बैठा हुआ है ना सर पे, और इस भाव को राहु देख रहा है। तो भाग्य का नाश किया, पति पत्नी के बीच में, व्यवसाय में, पार्टनर्स में परेशान किया,
संतान को परेशान किया राहु ने, और बृहस्पति जो कुछ थोड़ा बहुत कर सकते थे वो नहीं कर सके। तो मेष राशि वालों को कितने लंबे टाइम से राहु ने तंग किया, और अब देखिए आगे क्या होता है। अब ये थोड़ी अच्छाई है कि राहु जो है 30 अक्टूबर को मीन राशि में चले जाएंगे। वो वक्र चलते हैं उल्टे, यहाँ से उल्टे चलते आ रहे हैं, और कहीं और चलेंगे, ये और चलते हैं, और केतु यहाँ से यहाँ जाएंगे। कब? 30 अक्टूबर को। तो जो बड़ा ग्रह है बहुत 1.5 साल तक रहता है इस जगह, उसका जो जाने से काफी थोड़ा पहले से उसका असर आ जाता है यहाँ पे। 30 अक्टूबर को जाएंगे तो लगा लिए करीब 15 सितंबर से यहाँ जो उनका असर खत्म हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा? क्यों? राहु जो है अब एंगल डिग्री वाइज कम होते गए, और 6 डिग्री तक बच्चा रहते हैं, 0 से 6 तक। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, बाल्यावस्था से युवावस्था आती है। तो आप देखिए, और यहाँ राहु ने जो है आजकल राहु 4 डिग्री पे आ गए, 4-5 डिग्री पे शायद। और बृहस्पति भी जो है जवान, बृहस्पति तो आगे चल रहे हैं ना, बढ़ रहे हैं, तो बृहस्पति डिग्रियां बढ़ रही हैं। तो बृहस्पति तो 17-18 डिग्री है, पूर्ण अवस्था में आ गए, युवा अवस्था में। अब बृहस्पति जवान और राहु हो गए बाल्य, बच्चा। तो राहु अब बृहस्पति का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। राहु के बैड इफेक्ट्स खत्म हो गए। तो अब इन्हीं भाव में जहाँ राहु देखते थे तो बुरा असर नहीं होगा। तो अब बृहस्पति भी 5-7 भाव में अच्छी दृष्टि यानी अमृत दृष्टि देंगे 15 सितंबर तक। 15 सितंबर से राहु का यहाँ आने का हो गया समझ लो। और ये भाव विदेश का भाव है। बृहस्पति यहाँ फिर 30 अक्टूबर के बाद तो बिल्कुल ही खाली, पर 15 सितंबर से ही बृहस्पति का 100% हो जाएगा असर जो है। तो बृहस्पति जो है संतान को अब लाभ देंगे, संतान का काम ठीक करेंगे, संतान का जॉब, संतान का व्यापार अच्छा हो जाएगा, प्रेम प्रसंग चल रहा है वो ठीक हो जाएगा, शिक्षा के क्षेत्र में लाभ मिलेगा, परीक्षा में सफलता मिलेगी, और यहाँ पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ेगा, अच्छा समय बीतेगा। जरा सी बात पर जो हो जाते था बहस या थोड़ा सा मनमुटाव, वो सब दूर हो जाएगा। और पार्टनर्स भी बिजनेस का अच्छा सहयोग करेंगे, यानी जो भी बिजनेस कर रहे हैं आप, वो सब आपके पार्टनर सहयोग पूरा देंगे, व्यापार में तरक्की। और यह भाग्य बढ़ेगा मतलब काम अच्छा होगा। भाग्य बढ़ने से तो नौकरी पे अच्छा, व्यापार में अच्छा पैसा आएगा। तो जो राहु ने गड़बड़ की थी पिछले 3 दिनों तक, वो अब इन लास्ट यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीनों में वो राहु जो है अब कुछ नहीं कर पाएंगे। और अभी से जो मेष राशि ने इतना भोगा था पिछले 2-2.5 साल में, वो सब मेष राशि को अब बड़ा अच्छा लगेगा। दिमाग भी ठीक काम हो जाएगा, राहु का असर मस्तिष्क पर नहीं रहेगा। बृहस्पति अच्छा फल देंगे संतान को, प्रेम प्रसंगों में, शिक्षा में, सब में, और पति पत्नी के बीच में। और भाग्य, पिता का अच्छा संबंध, पिता का कोई बिजनेस है उसमें आप हाथ बटाएंगे, बल्कि आपको ही करना पड़ सकता है। और पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है, विदेशी यात्रा हो सकती है। बृहस्पति भी की राशि है, बृहस्पति अच्छे हो जाएंगे। तो अब ये सितंबर के बाद से आपको विदेश जाने का निमंत्रण मिल सकता है। कोई विदेश में काम आपका था तो वो आप जाकर कर सकते हैं। व्यापार कर रहे थे तो पैसा अच्छा मिलेगा, नौकरी कर रहे थे तरक्की मिलेगी, नौकरी जो दोबारा मिल सकती है, छूट गई है अगर तो, अगर आप इस लायक हैं। ये नहीं आप हर एक को ऐसा जो मतलब जिस काम में था। कोई बच्चा कहता मैं मेरे साथ ये, तो उसका कैसे हो जाएगा? जो जिस लायक है, जहाँ पर जिसका काम है उसके हिसाब से। कोई रिटायर्ड आदमी कहता मेरी नौकरी कैसे हो जाएगी? तो जो मतलब जैसा काम था उसके हिसाब से यहाँ भाग्य बढ़ेगा, यात्रा होगी, विदेश यात्रा होगी, विदेश व्यापार से लाभ होगा, विदेश जाएंगे, धार्मिक यात्रा होगी, धार्मिक अनुष्ठान करेंगे, धार्मिक अनुष्ठानों में भाग के हिस्सा लेंगे, आपकी धार्मिक रुचि बढ़ेगी। आपका जो देखिए, और लग्न पर बृहस्पति है, यहाँ पर लग्न पर राहु है। तो जब राहु का असर खत्म हो गया तो लग्न माने शरीर भी स्वस्थ होगा, बीमारियां धीमे धीमे कम होगी। जो बीमारी बढ़ गई थी वो बीमारी अब ठीक होने लगेगी, और बीमारी ठीक होगी तो फिर शरीर अच्छा होगा, ज़्यादा एक्टिव रहेगा, धार्मिक रुचि रहेगी। बृहस्पति की वजह से भगवान का गीत गाएगा, धार्मिक अनुष्ठान करेगा, भगवान की तरफ झुकाव ज़्यादा बढ़ जाएगा, बल्कि किसी क्षेत्र में आगे जा सकता है वो।
और धार्मिक क्षेत्र में, और यहाँ से विदेशी यात्रा से लाभ, पिता से लाभ, सब कुछ बढ़िया। मतलब अब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का टाइम तो बहुत जबरदस्त गुजरेगा। बृहस्पति का लाभ पूरा मिलेगा, राहु की दुष्टता खत्म हो जाएगी। तो मेष राशि यहाँ बड़ा भोगा, यहाँ बड़ा भोगा, करीब 18 महीने से 15 महीने तक खूब होगा। पिछले 15 महीने में मेष राशि बड़ी दुखी रही यहाँ पे भी, और यहाँ तो पूरी 1.5 साल दुखी रही। तो 1.5 साल नहीं, 18 महीने और 15 महीने ये लगा लिए, 33 महीने हो गए। 33 महीने से मेष राशि बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। जातक मेष राशि के दुखी, बीमार, शरीर परेशान, पैसे से दिक्कत, सब तरह से संतान को दिक्कत, पढ़ाई लिखाई में दिक्कत, पत्नी के साथ दिक्कत, मतलब जीवन ही बहुत नरक तुल्य हो गया। अब जो है भाग्य बढ़ेगा तो काम अच्छा होगा, काम बढ़िया होगा तो पैसा आएगा, विदेश से पैसा आएगा। और देखिए फिर अक्टूबर में तो बृहस्पति यही रह जाएंगे, जो बृहस्पति तो 1 मई तक वाली यही रहेंगे, लेकिन राहु यहाँ आ जाएंगे बृहस्पति के घर में। यहाँ जब आए थे मंगल के घर में, तब भी मंगल के साथ, मंगल भी तब थे, अब तो मंगल बाद में यहाँ आ गए, तब भी जो है चांदा वो अंगारक दोष बना था मंगल का और राहु का। तो मंगल भी तेज है, राहु सभी दिनों खराब हो गए थे। एक तो राहु, बृहस्पति और मंगल भी, बृहस्पति तो बाद में आया, बृहस्पति तो यहाँ से, लेकिन मंगल का राहु का अंगारक दोष बना था, वो अच्छा नहीं था। लेकिन अब देखिए जब बृहस्पति यहीं रहेंगे, राहु यहाँ जाएंगे, तो फिर राहु विदेश से और अच्छा लाभ दिलाएंगे। यानी विदेश में यहाँ बृहस्पति की ये भाग्य पर दृष्टि पड़ रही है, तो भाग्य बढ़ेगा, यात्राएं होंगी। और यहाँ राहु अभी जो है, अभी देखिए राहु उल्टे चलते चलते 0 डिग्री पे जाएंगे, फिर फुल 30 डिग्री, 90, 28 ऐसे आएंगे। तो यहाँ पर राहु फिर अपने वृद्धावस्था में शुरू करेंगे। तो स्टार्टिंग के कुछ महीने राहु वृद्धावस्था में होंगे। वृद्धावस्था का वृद्ध जो है आप कहेंगे 30 डिग्री से, यानी 5-6 डिग्री तक, 24 डिग्री तक। मेन जो ग्रह जो है 12 से लगा लीजिए और 24 तक, 12 के नीचे भी कम हो जाता है धीमे धीमे, और 6 के नीचे तो बच्चा हो जाएगा। तो पूरा युवा अवस्था में 18 के बाद, 18, 19, 20 जो होती है, 18, 17, 18, 20 पूरा युवा जवान हृष्ट पुष्ट ग्रह। तो यहाँ पर जब आ गए राहु, तब जो शुरू के 2-3 महीने तो वृद्धावस्था में रहेंगे। तो मेष राशि की बल्ले बल्ले होगी। अभी तो भाई बृहस्पति पूरा है, जब तक बृहस्पति, राहु जाएंगे अक्टूबर में, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक लगा लीजिए आराम से। शनि अपने यहाँ पर बड़े अच्छा बैठे हुए, शनि तो 2.5 साल तक थे, तो अभी जनवरी से लगा लीजिए, जब से जनवरी से यहाँ आए तब से लगा लीजिए 2.5 साल, 2025 तक यही रहेंगे। तो शनि तो अलग लाभ देंगे, बृहस्पति भी लाभ देंगे, और राहु जब यहाँ जाएंगे तो कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। और यहाँ से भी बैठ के विदेश से धन आएगा, विदेश व्यापार से धन आएगा, विदेश की यात्राएं होंगी, विदेश की नौकरी होगी, तो लाभ मिलेगा। यानी अगले और अक्टूबर के बाद लगा लीजिए 2024 का जो टाइम शुरू होगा, तब तक उसके बाद भी यहाँ पर बैठ करके भाई मीन राशि के लिए कुछ और हो सकता है कि मीन राशि के लगन में आएंगे, तो मीन राशि के लिए शरीर में कष्ट हो सकता है, वो अलग है। मैं तो मेष राशि की बात कर रहा हूँ। मेष राशि के लिए यहाँ पे बैठे राहु खर्चा करा सकते हैं थोड़ा सा, धन तो आएगा, धन तो और ग्रह दे रहे हैं, बृहस्पति दे रहे हैं, और भी देखना पड़ेगा, और सूर्य क्या कर रहे हैं, मंगल बुध क्या कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर राहु जो है विदेश से धन तो देंगे, और विदेश यहाँ बैठ करके देखिए राहु, देखिए 12वें में, 11वें में, 10वें में ये दुष्ट ग्रह राहु खास तौर से 10, 11, 12 में अच्छा फल देता है, 3रे में, 6ठे में भी अच्छा ही देता है। तो राहु जो है 12वें भाव में, यानी 12वें भाव का मतलब मीन राशि में, शुक्र की राशि में, और शुक्र जो है क्या है, दैत्य गुरु है, शुक्र की राशि है ये, मतलब शुक्र का अच्छी राशि, राशि तो बृहस्पति की है मीन राशि, लेकिन शुक्र के लिए अच्छा ग्रह होता है 12वां। क्यों? शुक्र जो है दैत्य गुरु यहाँ पर उच्च के होते हैं,
और शुक्र की दैत्य गुरु का उच्च का घर है, तो राहु यहाँ बैठ करके बुरा नहीं करेगा। तो अगला टाइम जो आ रहा है मेष राशि वालों का, अभी अगस्त से ही, अगस्त सितंबर अक्टूबर और फिर आगे नवंबर दिसंबर जनवरी और आगे तक यहाँ मई तक बृहस्पति रहेंगे। तब तक तो यहाँ से खूब बृहस्पति 5, 7, 9 में दृष्टि जाएगी, तो धन देंगे, भाग्य वर्धन करेंगे, नौकरी में तरक्की देंगे, विदेश यात्राएं कराएंगे, पत्नी के साथ अच्छे संबंध रहेगा, व्यापार अच्छा रहेगा, संतान को लाभ मिलेगा, संतान तरक्की करेगी, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी, प्रेम प्रसंगों में सफलता मिलेगी, प्रेम विवाह सब कुछ बढ़िया बढ़िया है मित्रों। तो ये मैं कहना चाहता था, जो मेष वालों अब आप प्रसन्न हो जाओ कि जो आपने कष्ट भोगे इतने टाइम से, पिछले 33 महीने से कष्ट भोग रहे थे आप राहु के कारण, बहुत दुखी किया, यहाँ धन भाव में बहुत दुखी किया था और अब यहाँ भी किया, और अब अच्छा टाइम आ गया, वो सब मैंने इसे बताया जिससे वो अब बढ़िया टाइम है। तो अब मेष राशि की बल्ले बल्ले होगी, आर्थिक स्थिति सुधरेगी, मानसिक बीमारियां दूर होंगी, शारीरिक बीमारियां दूर होंगी। जो प्रॉब्लम आपको थी पैरों में, हार्ट में, चेस्ट में, जहाँ वो अब सब ठीक होने लगेंगी। क्यों? क्योंकि ये दुष्ट राहु अब बच्चा हो गया है और उसके बाद यहाँ जा रहा है। तो ये मैं आपको अब बताने आया था स्पेशली। अब मैं यहाँ विराम लूंगा, फिर आपसे कुछ और चर्चा करूंगा मित्रों। लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट में माँ गणेशाय नमः लिखें, भगवान गणेश का आशीर्वाद पाएं। नमस्कार।